आज हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना दिया गया है जो 65% आरक्षण का मुद्दा। इस मुद्दे को केंद्र सरकार दबाना चाहती है और केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में इसको लागू करना नहीं चाहती। इसी संदर्भ में हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। अगर इस मांग को केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जी क्या नाम हुआ? पन्ना यादव, क्या है आप? कार्यकारिणी राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। हम लोग के पार्टी के एक दिवसीय धरना बैठक पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में हो रहा है। और आप लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग के कुछ दिन पहले 17 महीने की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय में जनगणना करवा के और 65% आरक्षण लागू करवाए थे। और जैसे ही हम लोग की सरकार यहाँ गिरी और वहाँ बीजेपी की सरकार बिहार में हुई, उसके बाद नीतीश कुमार जी भी पलटी मार रहे। आप देख रहे हैं कि उस समय में वो भी आरक्षण के सपोर्ट में थे। आज हम लोग के 65% आरक्षण जो है 9वीं सूची में नहीं डाला जा रहा है। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करते हैं। अगर उस समय में जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी मांग 9वीं सूची में नहीं डालने के कारण इसका 65% आरक्षण को खारिज कर रहे हैं। और बात रहा कि हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उस समय भी लड़ने का काम किए थे, जब छुआछूत के भावना से हम लोग के आरक्षण के जो भी लोग उसमें पाने वाले आरक्षण के लोग हैं उसको छुआछूत के भावना से देखते थे। तो उस समय में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी लड़ने का काम किए और आरक्षण के बात पे सभी मलाई खाना चाहते हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बात आती है तो हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी और हम लोग के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सड़क से सदन तक लड़ने की काम करती है। और मलाई खाने की बात आती है तो सभी दल बोलते हैं हम आरक्षण के सपोर्ट में हैं। आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं कि 9वीं सूची में क्यों नहीं आप इसको लागू करवा रहे हैं? इसीलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपको मलाई खाने की सिर्फ आदत है, लड़ाई करने की नहीं। जो शोषित वंचित लोग हैं उनको आप आरक्षण नहीं दिलवा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बिहार में शुरू करवाया और जो भी वोट दिए हैं उसको नीतीश कुमार को मजबूरी है कि अभी जो सरकार में आए हैं तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत नौकरी देने का काम किया है। और इसका कारण है हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी। हमारा नाम प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड पार्षद 3, पार्षद प्रतिनिधि बोलिए। मांग यही है, पूरे बिहार के अंदर आज विशाल धरना हर जिला मुख्यालय पे दिया जा रहा है लालू यादव और तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर। हमारे तमाम फौलादी साथी, तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, तमाम हमारे साथी, तमाम सम्मानित नेता आरजेडी के यहाँ मौजूद हैं। हमारी मांग तो सिर्फ एक ही है कि भाई जो 65% जो रिजर्वेशन जो दिया गया है उसको नवी सूची में डाला जाए। आज जो केंद्र की सरकार ने क्या किया, 10 दिन पहले भी हम लोगों ने पूरे देश के अंदर बिहार भी बंद हुआ, पूरा देश भी बंद हुआ। हमारी डिमांड क्या थी कि लेटर एंट्री को समाप्त करो। जो रिजर्वेशन दिया गया था वो आर्थिक लेवल पर रिजर्वेशन देश के अंदर नहीं दिया गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था और संविधान को भी बदलने की बात कर रहे थे, रिजर्वेशन को भी बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चाहते हैं। तो हमने यही कहा था कि आर्थिक लेवल पर रिजर्वेशन नहीं मिला था, रिजर्वेशन मिला था दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को, ये ताकि जो सम्मान, ताकि इक्वालिटी मिल सके, उनको इज्जत सम्मान मिल सके और छूत और अछूत जो हज़ारों साल से जो चला आ रहा है उसको समाप्त करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान में और कर्पूरी लोहिया जी ने उस लड़ाई को आगे ले गए। आज इस लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव आगे इस लड़ाई को ले जाने का काम कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर जो रिजर्वेशन है, आपने क्या कहा, एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उन्होंने क्या एक ऑर्डर निकाल दिया। वो कहते हैं कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिए, 10% क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन दे दीजिए और जो 90% जो आबादी है वो कहाँ जाएगी? वो तो जनरल कैटेगरी में आप शिफ्ट कर दीजिएगा। आज तो ना सरकारी नौकरी है ना प्राइवेट नौकरी है,
जो प्राइवेट कंपनी है उसको भी आप प्राइवेटाइज, सरकारी कंपनी को भी प्राइवेटाइज करने में लगे हुए हैं। आज जितनी भी कंपनी है वहाँ नौकरी आपको नहीं है, तो हम तो चाहते हैं कि आप प्राइवेट कंपनी में भी आप रिजर्वेशन देने का काम कीजिए। आज आप नौकरी, आज महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चल रही है, तो कोई पूछने को तैयार नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर रिजर्वेशन है उसको भी आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे ये लगता है कि जो मनुस्मृति और आरएसएस के जो लोग की विचारधारा थी, किस तरीके से हम शोषण करें दलितों, पिछड़ों, महादलितों को, वो फिर से ये लागू देश के अंदर करना चाहते हैं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के माध्यम से हो। तो हम इस लेटरल एंट्री के मुखालफत में हम खड़े हैं। हम इस